सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हो 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स। ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 में बच्चों गिवन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज फंक्शन जो गिवन है z इक्वल में 10x + 15 और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो दिया हुआ बच्चों 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 50 दिया। दूसरा जो इक्वेशन दिया x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 20 है। इसमें आगे जो लिखा हुआ x ग्रेटर इक्वल 0 है, y ग्रेटर इक्वल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोलना चाह रहा बच्चों। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखेंगे बच्चों कौन सा रीजन को शो कर रहा है, ग्राफ खींचेंगे जो भी फंक्शन गिवन है। तो पहला स्टेप आपको ध्यान रखना बच्चों, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। पहला हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तीनों को क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे कॉमन रीजन तीनों में कौन सा आ रहा है। जब भी बच्चों ग्राफ जब खींचते हैं वहाँ पे इक्वल का साइन लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करते थे। स्टार्टिंग समय में क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन रख कर क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इनक्वालिटी का जो साइन उसको बाद में यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए x को पहले 0 करेंगे, तो यहाँ x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो पूरा टर्म का 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y इक्वल में 50। यहाँ से y को निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में क्या जाए 25। सेकेंड केस में y को क्या करेंगे बच्चों, 0 करेंगे। y को जब 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये पूरा टर्म क्या जाएगा 0, क्योंकि 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल में क्या जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 16.66। इसको क्या करेंगे, जो 10th क्लास में बच्चों जो ग्राफ पढ़े तो उसको क्या उसी फॉर्म में क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे y हो जाएगा। x को जब 0 किए थे तो उस समय y कितना आता 25 और जब y को 0 किए थे तो x कितना आता 16.66। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। या दूसरा इक्वेशन को भी क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। दोनों को क्या कर देंगे, साथ में प्लॉट करेंगे इक्वेशन में। बच्चों दोनों इक्वेशन को पहले क्या कर देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चों आपको रफ वर्क पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। दूसरा जो इक्वेशन है x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दूसरा जो इक्वेशन गिवन बच्चों x + 4y ग्रेटर देन 20। जब भी ग्राफ खींचते थे यहाँ पे इक्वल का साइन लेकर क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ x को 0 करेंगे बच्चों तो y का जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरीके से y को 0 करेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्म का 0, तो x इक्वल में क्या जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ पे इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x को 0 किए थे तो y कितना आया 5 आया, और जब y को 0 किए थे तो x कितना आया 20। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला इधर x होगा, ध्यान रखना बच्चों, इधर x होता है, इधर का -x, इधर का होता है प्लस का y, नीचे का होता है बच्चों माइनस का y होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है बच्चों क्या है, x में मैक्सिमम कितना 16 है और यहाँ पे क्या 20 है। तो यहाँ पे गैप बच्चों ले लेते हैं 5 का, 5, 10, 15 और 20। और यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं गैप 5 का, 5, 10 और 15। निगेटिव में कोई भी मार्किंग नहीं है। तो पहले इक्वेशन को दिखा देते हैं। x इक्वल में 0 है, पहले में बच्चों x इक्वल में 0 तो y कितना है 25 है। तो यहाँ पे 25 तो y बच्चों ऊपर और जाएगा 20 और आपके यहाँ पे क्या है 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 25 है, x इक्वल में 0 है तो y कितना 25 है। पॉइंट का नाम हो जाएगा जो 0,25। सेकेंड में दिखा देते क्या दिया हुआ, x y इक्वल में क्या है 0 है, उस समय x इक्वल में क्या है 16.66 है। तो 15 से ज़्यादा होगा और 20 से क्या है छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं पॉइंट बच्चों यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम x क्या है 16.66 और y क्या है 0 है। अब दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे स्केल के हेल्प से। बच्चों स्केल के हेल्प से क्या कर दें, मिला दिए। अब यूज करेंगे बच्चों जो साइन वहाँ पे गिवन है, इनक्वालिटी का जो साइन है उस साइन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। साइन आपको दिखा देते हैं,
यहाँ पे जो साइन गिवन बच्चों 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 50 है। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे। यहाँ साइड में चेक करके दिखा देते हैं। जो गिवन बच्चों 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओरिजिन को चेक करेंगे बच्चों। ओरिजिन पे क्या होता है, x भी 0 होता है, ध्यान रखना y भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0। अगर ध्यान रखना बच्चों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो जो एरो होगा ओरिजिन की तरफ होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। फिर से रिपीट करें, जब ओरिजिन रखते बच्चों, ओरिजिन रखने के बाद अगर इक्वेशन ट्रू होता है तो ओरिजिन की तरफ क्या होगा, एरो हो जाएगा। इस लाइन का जो एरो होगा मतलब जो प्लेन को 2 भागों में बांटेगा, तो अगर ओरिजिन रखने पे सेटिस्फाइड होगा तो जो लाइन है उसका जो एरो बनाएंगे ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। दिखा देते क्या बोलना चाह रहा है। एक्स इक्वल में रखेंगे 0 तो 3 × 0 क्या 0, और y के जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 क्या 0, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 0 से ज़्यादा क्या बच्चों 50 है, ये क्या है, ट्रू है। जब भी ध्यान रखना अगर ट्रू रहता है तो एरो जो होता है किधर होता है, ओरिजिन की तरफ होता है, क्योंकि हम लोग इसमें रखे क्या है, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो इसका जो एरो बनेगा बच्चों ओरिजिन की तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से दूर जाता, मतलब आगे की तरफ जाता। इस कंसेप्ट को लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चों हमेशा यूज करना है। जब भी अगर ओरिजिन रखते हैं, अगर सेटिस्फाइड होता है, ट्रू होता है, तो ओरिजिन की तरफ क्या होगा, एरो बनेगा उस लाइन का। अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एरो जो बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा। अब दूसरा ग्राफ को प्लॉट करेंगे बच्चों। दूसरा में जो बच्चों गिवन है x इक्वल में 0 है तो y क्या है, 5 है, मतलब यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या है बच्चों, x इक्वल में 20 है तो y क्या है, 0। 20 बच्चों यहाँ पे आएगा। दोनों को क्या कर देंगे, इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे जो लाइन गिवन है उस लाइन का क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन चेक करेंगे। इक्वालिटी किस तरह फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी दिखा देते बच्चों इस इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन किस तरीके से दिया हुआ है। तो इक्वालिटी का साइन यहाँ दिया बच्चों x + 4y और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 20 है। तो यहाँ पर चेक करते हैं इस इक्वेशन को। फिर से यहाँ रखेंगे बच्चों चेक में 0 0, जो ओरिजिन को रखेंगे, ओरिजिन पे क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे रखेंगे 0 0 और 4 × 0 का 0, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 का 20 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे जो एरो बनेगा बच्चों ओरिजिन से क्या बनेगा, दूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। कभी 20 से 0 बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फॉल्स आ गया तो ओरिजिन से क्या जाएगा, दूर जाएगा। इस इक्वेशन का जो बच्चों जो लाइन बना हुआ है, इस लाइन का जो एरो बनेगा ओरिजिन से दूर बनेगा, मतलब कुछ इस प्रकार बनेगा। ओरिजिन इधर है, अगर सेटिस्फाइड होता तो एरो नीचे की तरफ आता, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एरो जो बनेगा बच्चों ऊपर की तरफ बनेगा। और तीसरा में जो इक्वेशन गिवन है बच्चों, x जो का जो रिजल्ट है वह क्या है, 0 से ज़्यादा है, और y का रिजल्ट क्या है, 0 से ज़्यादा। मतलब इसका मतलब हुआ कि बच्चों x और y क्या है, पॉजिटिव है। और x y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। बच्चों तीसरे यहाँ पे दिए इक्वेशन में x का जो रिजल्ट क्या है, 0 से ज़्यादा है, y का रिजल्ट क्या है, 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है। और x y जो पॉजिटिव होता है आपको ध्यान रखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्या होगा, रीजन बनेगा। बाउंडेड रीजन किस क्वाड्रेंट में बनेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिखाते हैं अब, तो 0 से ज़्यादा है, y क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो इसमें जो बाउंडेड बनना बच्चों, ये वाला पार्ट बनना बाउंडेड, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना बच्चों, इधर नहीं जाना, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा। तो एरिया बाउंडेड जो बन रहा है बच्चों, बाउंडेड फिजिबल रीजन जिसको बोलते हैं, तो फिजिबल रीजन बच्चों ये वाला पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट बन गए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट और थर्ड कॉर्नर पॉइंट। थोड़ा सा मिस्टेक हुई, जो लाइन कहाँ से पास होगा, 20 से पास होगा, यहाँ पे पास होगा यहाँ से। तो यहाँ पे बच्चों कटिंग पॉइंट भी आएगा। यहाँ पे क्या है, कटिंग पॉइंट, क्योंकि ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन क्या होगा, यहाँ पे कट करेगा। कहाँ पे बच्चों, 20 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, कट करेगा। दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सॉल्व करके पॉइंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर रीजन होगा फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या निकालेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट किया बच्चों, उस कटिंग पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बच्चों दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों x को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले इक्वेशन को लिख देंगे 3x + 2y इक्वल में 50 है। यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x और 3 4 जगह 12y
और 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता, नीचे का क्या करेंगे साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या माइनस, यहाँ 3 और 3 का कट जाएगा प्लस माइनस में है। या 12 में से 2 को माइनस करें तो माइनस का 10y, और 50 में से 60 को माइनस करें तो माइनस का 10, माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 10/10, तो यहाँ से जो y का रिजल्ट आएगा 1 आ जाएगा। अब y का रिजल्ट किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो किस में रखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, y का रिजल्ट को क्या करेंगे रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3x + 2, y के जब क्या यूज करेंगे 1 इक्वल में 50, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2 इक्वल में 50, तो 3x इक्वल में 50 - 2, तो 3x इक्वल में क्या जाएगा बच्चों 48। यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 48 / 3, तो 16 आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया बच्चों 16,1, क्योंकि जब भी पॉइंट लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते थे। x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 16 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से निकल गया। और फिजिबल रीजन क्या करेंगे बच्चों, जो भी फिजिबल रीजन आएगा उसमें जो मैक्सिमाइज फंक्शन है बारी बारी से रखेंगे, जो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दिखा देते बच्चों कॉर्नर पॉइंट को, कौन कौन सा इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो इसमें फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट बच्चों सी है, यहाँ पे नेमिंग है सी का पॉइंट कितना 0,25 है। और यहाँ पे पहला जो इस ए है पर जो ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, एक्स इसमें 0 होता है तो 0,5 है। और इंटरसेक्शन का बी नेमिंग कर देते बच्चों, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे उस कोऑर्डिनेट जो निकाले 16,1। तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमाइज जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को रखेंगे, ए पॉइंट को भी रखेंगे, सी पॉइंट को भी रखेंगे, बी पॉइंट को भी रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आएगा वहीं क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो रखते हैं बच्चों बारी बारी से। यहाँ पे बच्चों जो मैक्सिमाइज जो फंक्शन है z इक्वल में 10x + 15, तो तीनों जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस मैक्सिमाइज वाले फंक्शन में क्या करेंगे रखेंगे। बारी बारी से बच्चों जेड मैक्सिमम में क्या करेंगे रखेंगे। तो पहला ए पॉइंट को रखते हैं जेड ए, जिसमें ध्यान रखना x इक्वल में क्या है 0 है, ध्यान रखना x इक्वल में क्या है 0 है, y इक्वल में क्या बच्चों 5 है। तो यहाँ से जेड ए का जो रिजल्ट हो जाएगा जेड ए 10 × 0 + 15 × 5, तो 10 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 15 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 75 आएगा। तो जेड ए का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 75 आएगा। उसी तरीके से बी को रखेंगे, तो यहाँ पे बी का जो पॉइंट है बच्चों वह क्या है 16, क्या है 1 है। इसका मतलब एक्स का जो रिजल्ट होगा 16 हो गया, और वाई का जो रिजल्ट हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे जेड बी 10, और एक्स के जगह पे क्या रखना बच्चों 16 को रखना। तो यहाँ हो जाएगा 16 + 15, 16 को 10 से करेंगे तो क्या होगा 160 हो जाएगा, प्लस 15, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा। अब रखेंगे बच्चों सी वाले कॉर्नर को, तो सी वाले में क्या 0,25 है, एक्स हो गया बच्चों 0 और वाई हो गया 25। अब यहाँ पे रखेंगे बच्चों जेड सी 10, एक्स का जगह क्या रखना 0 और वाई का फंक्शन नहीं है तो क्या 15 हो जाएगा, क्योंकि y का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो 10 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 में 15 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जेड सी का आगे बच्चों 15। लेकिन मैक्सिमम पूछा हुआ, तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है बच्चों, बी वाले पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, बी वाले पे कितना आ रहा है 175। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 175 एट x इक्वल में कितना रखा है बच्चों 16 है, y क्या है 1 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना का 175, पॉइंट क्या है बच्चों 16,1। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है फाइंड द इंटरवल विच फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल में sin 3x, और जो इंटरवल गिवन है 0 से π/2। अगर बच्चों देखने में आपको दिक्कत हो रहा था हिंदी मीडियम में दिखा देते हैं, जो फंक्शन गिवन है जो इंटरवल गिवन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में बच्चों इंक्रीजिंग पूछा हुआ, सेकंड पार्ट में क्या है डिक्रीजिंग पूछा हुआ, कि किस इंटरवल में बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप बच्चों सिर्फ फंक्शन को देख ले कि फंक्शन का एफ एक्स इक्वल में sin 3x है, और जो इंटरवल दिया बच्चों 0 से π/2 में क्या है पूछा हुआ कि किस इंटरवल में बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे चेक करेंगे।
तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन करके क्या करते हैं, जीरो करते हैं। यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन आपको ध्यान रखना कॉस 3x, और थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, जीरो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल में क्या करते हैं, जीरो करते हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन करके क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 cos 3x, तो यहाँ से cos 3x अगर निकालेंगे तो यहाँ 3 क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 का जीरो हो जाएगा, तो cos 3x इक्वल में हो जाएगा जीरो। तो आपको ध्यान रखना कि cos किस रिजल्ट पे बच्चों जीरो होता है, तो 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो होता है। cos किस पे जीरो होता है, cos क्या होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो पाई बाई क्या आएगा 2 आएगा, cos क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3x इक्वल में हो जाएगा बच्चों π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड, तो 3 2 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों π/6 है, जो इंटरवल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0 से π/2 गिवन है। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे क्या करेंगे बच्चों, इसको बांटेंगे, तो नंबर लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन मान लेते हैं, यहाँ 0 से π/2 बोला, तो यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है और यहाँ पे बच्चों π/2 है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरवल बोला था कि 0 से π/2 में क्या करना है, चेक करना है, और बीच में क्या आ गया बच्चों π/6 आ गया, क्या आ गया π/6 आ गया। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ही करेंगे, 0 से π/6 का मतलब हुआ बच्चों 30 डिग्री, क्या होगा अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा 30 डिग्री, और इसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 90 डिग्री। बेसिकली पाई क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स चेक करेंगे क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो एफ डैश एक्स को दिखा देते हैं। एफ डैश एक्स बच्चों क्या है 3 cos 3x है, तो इसी को चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर निगेटिव आता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो दिखा देते बच्चों एफ डैश एक्स का 3 cos 3x है, तो लिख देते बच्चों एफ डैश एक्स क्या है 3 cos 3x। अब इस इंटरवल में रखेंगे बच्चों 0 से π/6, π/6 का मतलब क्या बताते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रखना है, इसके बीच में रखना है। इसको इस तरीके से समझे बच्चों, यहाँ पे 0 से क्या है 30 के बीच में, और यहाँ पे क्या है जो थीटा हो 30 का क्या मल्टीपल है, तो इसके बीच में अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से समझा देते बच्चों, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या होता है 3 π/2 होता है। तो यहाँ पे 0 से 30 के बीच में मान लेते हैं 25 रखते हैं, एग्जाम्पल से बता रहे हैं बच्चों 25 डिग्री अगर कोई बच्चा रखता है तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75। यहाँ पे 0 से π/2 है, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में कोई भी एंगल रखते हैं, उस एंगल को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 0 और 90 के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम क्या है बच्चों 30 है, मैक्सिमम क्या यहाँ पे 30 है, तो 30 को 3 से करेंगे तो 90 आएगा, लेकिन इसके बीच में रखना है तो 90 से क्या आएगा छोटा आएगा, मतलब इसके बीच में कोई भी पॉइंट रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना बच्चों ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कैसे पहचान ली बच्चों कि 0 से 30 है, मैक्सिमम कितना 30 है, तो इसके पहले रखना है, और इसमें थीटा का 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे अगर 29 रखते हैं तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90 से कम आएगा। 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है बच्चों, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं बच्चों π/2 और 90 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में वाला 45 रखते हैं, क्या रखते हैं 45 का मतलब हुआ π/4, क्या होगा π/4, और इसमें क्या करेंगे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई भी थीटा को रखते हैं 30 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और फिर भी थीटा क्या बच्चों 3 का मल्टीपल है, तो 45 को अगर मान लेते हैं कि 45 डिग्री रखते हैं, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें 135 क्या आएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का होता है निगेटिव होता है, तो 0 से π/6 में पॉजिटिव आ गया, और π/6 से π/2 में क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो जिसमें पॉजिटिव होता है बच्चों वह इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जिसमें निगेटिव होता है क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो पहले लिखेंगे बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग पूछा हुआ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीजिंग क्या प्लस आया था 0 से π/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्वेश्चन में गिवन बच्चों तो 0 से π/ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा बच्चों। उसी तरीके से दूसरा क्या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो लिखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बच्चों π/6 से π/2 में।
अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।